जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी सीखो और सिखाओ चल रही है सीरीज, जो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश ग्रामर शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्त, इसी तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते नाउन तक आ गए थे और आज हम सभी लोग नाउन के प्रकार को पढ़ लिए थे। जो कल वीडियो हमारा अपलोड हो गया था, यानी कि कल आप लोग जिस क्लास को देख पा रहे थे, यानी कि कल जो क्लास में ले रहा था वहाँ पे दोस्त, तो आप सभी लोग इस बात को जुड़िए। 7 बजे डेली लाइव क्लास से जुड़ना आप सभी लोग ना भूला करें, जरूर जुड़े। और जो है कि आज इसी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नाउन को। तो कल मैंने आपको नाउन्स के टाइप पढ़ा दिए थे। आज हम बताए थे कि नाउन के कुछ और भी चीज होते हैं, और वो दोस्त क्या होते हैं तो कल ही बता दिया था मैं। वो होते हैं क्या चीज दोस्त? तो एक तो नाउन का नंबर होता है, ध्यान दीजिए, नंबर। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट? कुछ लोग कहते हैं बड़ा बड़ा लिखिए, जिस चीज को बड़ा लिखने की आवश्यकता होगी दोस्त मैं लिखूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नंबर होता है, नाउन का पर्सन होता है। बड़ा लिखने के चक्कर में थोड़ी सी बातें हमारे माइंड से उतरने लगती है, क्योंकि आदत नहीं है बड़ा लिखने की, लेकिन कोशिश करूंगा, सुधार करूंगा। नंबर होता है, पर्सन होता है, जेंडर होता है, नंबर, पर्सन, जेंडर, और क्या होता है दोस्त? तो और होता है हमारा केस। यानी कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस को हमें पढ़ना है। जो काउंटेबल नाउन होता है मित्र, जिसे हम गिन सकते हैं, उसका 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसको नहीं गिन सकते उसका तो नंबर होता ही नहीं है, वो हमेशा किस में होता है? तो सिंगुलर ही होता है। एक सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, और जो दूसरा होता है दोस्त वो क्या होता है? वो होता है हमारा प्लूरल नंबर। आज मुझे ऐसा लगता है कि नंबर पे ही पूरी क्लास शायद खत्म हो जाए, क्योंकि नंबर को हम गहराई में जाएंगे। जो पर्सन होता है वो 3 होते हैं, आपको मैं बताने की कोशिश किया था। फर्स्ट पर्सन दोस्त, कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन। और हमारे कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई आपसे कभी पूछे दोस्त कि नाउन किस पर्सन में होते हैं, तो सभी नाउन आपको मैं बता दूं वो किस पर्सन में होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन में होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, और बाकी जो भी प्रोनाउन होते हैं मित्र वो सभी कौन से पर्सन, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सब के सब प्रोनाउन थर्ड पर्सन होते हैं। और ये भी जो नाउन जितने भी होते हैं, नाम जो हम ले लेते हैं, वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। जेंडर में आपको बताया था कि जेंडर कितने होते हैं। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर उसे कहते हैं जो कोई भी नाउन हमें ये बताने का कार्य करे कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्त। तो आप बताइए थोड़ा सा कौन कौन से? एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर, और कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। और दोस्त कौन कौन सा होता है? अच्छा, यहाँ जेंडर मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ, जगह की कमी, ठीक है। कॉमन जेंडर, और क्या होता है दोस्त? न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो ये जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब केस की बात हो करते हैं, तो केस किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में कोई भी नाउन किस तरह से कार्य कर रहा है, उसी चीज को हम कहते हैं केस। अब केस कितने होते हैं? तो सबसे पहले कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और सब्जेक्टिव केस को मैं आपको बता दूं, नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जाना जाता है, नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जाना जाता है। और दोस्त कौन सा केस होता है? तो दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तो वो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को कुछ यही लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक होता है हमारा एक्यूजेटिव केस,
क्यों क्यों दो भागों में डिवाइड करते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्त, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो उसी के लिए डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा जो केस होता है हमारा वो होता है डेटिव केस। उसके बाद हमारा जो केस होता है दोस्त वो होता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन। और जो हमारा केस होता है मित्र, मैं आपको बता दूं वो कौन सा केस होता है। तो एक हमारा केस होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। और मित्र हमारा आज थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझिए, अभी मैं बड़ा बड़ा भी लिखूंगा। और एक और कुछ लोग केस पढ़ाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है दोस्त, एब्सोल्यूट होता है, इसको भी हम समझेंगे। एक आध दो केस जो भी और होते होंगे, अगर मैं दिमाग से उतर रहा होगा तो मैं इसको बताने की कोशिश आपको जरूर करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लगते हैं कि इतने ही केस होते हैं। अगर छूटेंगे तो मैं बताऊंगा आप सभी लोगों का। अच्छा हाँ, एक केस छूट गया, देखिए कहते कहते ही यहाँ पे लिख लीजिए बीच में। एक और केस होता है दोस्त, आप बताइए कौन सा छूटा है? कल मैं बताया था आप सभी लोगों का, वो है हमारा कौन सा केस? तो दोस्त पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को एक और नाम से जानते हैं, आप बताएंगे? जेनेटिव केस के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जरूर बताइएगा उसको। आज हम शुरू करते हैं कहाँ से दोस्त? तो आज हम शुरू करते हैं वास्तव में नंबर पढ़ेंगे, और अगर हो पाएगा हमसे तो पर्सन को भी आज ही देखेंगे। पर्सन तुरंत खत्म हो जाएगा, जेंडर और केस को अगले क्लास में हम देख लेंगे। अभी आज नंबर चलेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे नंबर में ऐसा क्या चीज है कि एक क्लास पूरा ले लेगा? तो आप पढ़िए तो सही पहले, फिर देखिए नंबर में ऐसा क्या चीज है जो एक क्लास पूरा ले लेगा दोस्त। हाँ, मेरी बात मानिए, नंबर एक क्लास पूरा ले लेगा, और उसमें भी शायद नंबर न खत्म हो पाए एक क्लास में। आप देखिए तो दिलचस्प चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी दोस्त। अच्छा, जो नंबर होता है, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर नहीं जाऊंगा, गहराई में जाऊंगा नंबर के। नंबर क्या होता है दोस्त, ये समझते हैं। नंबर ये होता है कि कोई नाउन ये बताए कि उस संख्या में कितनी है, और दो ही चीज काउंट की जाती है। अगर एक है, ध्यान दीजिए, अगर केवल और केवल एक है, ओनली वन नाउन है, केवल और केवल एक नाउन है, ये बताए कि ये एक ही चीज है, तो उस नाउन को हम कहते हैं, वो नाउन किस नंबर में है? तो वो नाउन सिंगुलर नंबर में है दोस्त। और अगर ये बताए कि नहीं, एक नहीं, एक से अधिक है, यानी कि मोर देन वन है, मोर देन वन है, एक से अधिक है दोस्त, अगर ये बताए एक से अधिक है, तो वो नाउन किस नंबर में है? फिर वो नाउन प्लूरल नंबर में है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक नाउन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। मैं लिखूं बॉय, तो आप बताइए कि बॉय एक को बताता है कि दो को कि तीन को? तो ये दोस्त बॉय केवल और केवल एक नाउन को डिनोट करता है। लेकिन मैं बॉय न लिख करके मैं लिख दूं बॉयज, तो यस लगाने के बाद ये एक लड़के नहीं, ये बहुत से लड़कों की बात करता है, इसलिए ये बॉयज हो गया। अच्छा, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, ये हमारा प्लूरल नंबर है। ये बताता है कि केवल और केवल एक बॉय, और ये बताता है एक नहीं, एक से अधिक। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है। जैसे आपको मैं और बताऊं तो आप अभी समझने की कोशिश करिए। एक होता है मैन, मैन, अभी मैं लिखूं मेन, तो मैन और मेन, ये मैन जो है ये एक आदमी की बात करता है, ये जो मेन है ये बहुत से आदमी के बात करते हैं। तो फिर मैन जो है ये सिंगुलर है, और मेन जो है ये कौन सा नाउन है दोस्त? तो ये प्लूरल नाउन है। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर कोई नाउन हमें ये बताए कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये कैसे पता करेंगे हम? ये पता करेंगे कि वो एक की बोध करा रहा है कि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। अगर एक कर रहा है तो एक है, यानी कि सिंगुलर है। सिंगल से बना है सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर, तो वो फिर सिंगुलर है। और एक से अधिक है दोस्त, तो वो फिर क्या है? वो प्लूरल नंबर में है। हम कह सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स दैट
a noun that denotes that is only one is called in singular number। समझने की कोशिश करिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो एक नहीं बल्कि एक से अधिक को डिनोट करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसका डेफिनेशन हमें कहीं नहीं पूछता है, आप मेरी बातें जो सुन रहे हैं उनको लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, ये चीजें समझ पा रहे हैं। अब मैं इन चीजों को थोड़ा मिटाना चाहता हूं दोस्त, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि नंबर को ही काफी अच्छे से हम लोग पढ़ लें। आपकी इजाजत हो तो मिटाएं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गर्मी आज भी है दोस्त, हो सकता है आज भी थोड़ा फोन हीट हो रहा हो, कोई बात नहीं है। मैं इनको मिटाना चाहता हूं, आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए। समझ पा रहे होंगे, मैं इनको मिटा रहा हूं। अब हम लोग नंबर को पढ़ते हैं। ये इतनी बातें यहाँ मैं लिख दिया हूं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए मित्र, यानी कि ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। जो नंबर होता है ये प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये सिंगुलर से प्लूरल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नंबर को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल यस या ईएस लगा के बना दिया जाता है दोस्त, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल यस या ईएस लगा के नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उनका प्लूरल बनाने के लिए कोई नियम नहीं होता है दोस्त। दो नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे दो प्रकार के नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका नियम से प्लूरल बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके किसी भी नियम से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए नंबर के आधार पे नाउन को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक कहा जाता है रेगुलर नंबर, रेगुलर नाउन जिसे कह देते हैं हम लोग, रेगुलर नाउन कह देते हैं, रेगुलर नाउन, और दूसरे को कह देते हैं दोस्त इरेगुलर नाउन, इरेगुलर नाउन। समझने की कोशिश करिए, इरेगुलर नाउन। अच्छा अब आप आगे थोड़ा समझिए। ऐसे जो नाउन होते हैं जिनका किसी नियम से, चाहे वो कोई भी नियम, ऐसा नहीं है कि यस या ईएस ही लगा करके, जैसे एक नियम होता है कि अगर किसी नाउन के जो इंड है वो एफ या एफ ई से हो रहा है तो दोस्त उसका जो प्लूरल बनता है वो वी ई एस लगा करके बनता है, एफ को रिमूव करके, तो वो भी रेगुलर नाउन के ही अंतर्गत आता है मित्र। तो इस बात को समझिए, कुछ किताबें हमारी लिखती हैं तो रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन उन्हीं को कहते हैं। नंबर सिंगुलर से प्लूरल किसी नियम के द्वारा बनाया जा सके उसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन, और जिसका नहीं बनाया जा सके उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, गौर से समझने की कोशिश करिए। जैसे एक बॉय शब्द मैंने लिखा तो बॉय का प्लूरल चूंकि यस लगा के बनाया जा सकता है, इसलिए ये कौन सा नाउन है मित्र, तो ये हमारा है सिंगुलर रेगुलर नाउन। और अगर हम इसका लिखते हैं जैसे मैन, तो मैन को हम बताइए आप क्या यस लगा के बना सकते हैं? नहीं, मैन का जो प्लूरल होगा वो मैंस नहीं होता है दोस्त, मैंस नहीं होता है। मैन का जो प्लूरल होता है वो मेन होता है, यन ईएन। इसी प्रकार आपसे मैं बता दूं कि आप मार्कर अगर लीजिए तो मार्कर का प्लूरल आप बनाइए तो ये हो जाएगा मार्कर्स। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना पाते हैं दोस्त, प्रॉपर नाउन का ही प्लूरल नहीं बना सकते हम। ये समझ पा रहे हैं आप, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता दोस्त। जैसे मिल्क है तो हम मिल्क्स नहीं कह सकते, वो मटेरियल नाउन है हमारा। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टीज नहीं कह सकते, ऑनेस्टीज नहीं कह सकते मित्र, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो ये हम समझते हैं। तो ये मार्कर्स जो है ये हमारा रेगुलर है क्योंकि इसमें एस लगा करके बनाया जा सकता है मित्र। लेकिन मैं आपको कह दूं ओमेन बताइए, तो ओमेन का प्लूरल ओमेन होता है, जो कि हमारा ई बना लगाया गया है यहाँ पे, यानी कि ये किसी नियम से नहीं बनता है।
जैसे इसी तरह आप थोड़ा और आगे बढ़िए कि किसी नियम से बनाया जा सकता है कि नहीं। ऑक्स का प्लूरल दोस्त क्या होता है? ऑक्सेन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार आप टूथ का प्लूरल बताइए, टूथ का प्लूरल क्या होता है दोस्त? तो टूथ का प्लूरल हमारा टीथ होता है, आप जानते हैं। ये मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, ये प्लूरल है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा ऑक्सेन प्लूरल है। ये ओमेन सिंगुलर है, लेकिन ओमेन्स हमारा क्या है? ओमेन क्या है हमारा दोस्त? ओमन, इसे वुमेन पढ़ते हैं कुछ लोग, और वही वास्तव में अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो इसका ये होता है, टूथ का टीथ होता है मित्र, इसका भी कोई रूल नहीं होता है बनाने का। इसी प्रकार जो हम फुट कहते हैं, फुट, 1 फुट है तो उसे फुट कहेंगे, लेकिन एक से ज्यों ही लोग कहते हैं 12 फुट का है, नहीं दोस्त, जब 12 हम बोल दिए तो वो 1 से अधिक हो गया तो हम फुट नहीं बोल सकते। फुट का प्लूरल दोस्त क्या होता है? फिट होता है। मेरे कहने का मतलब ये हमारा क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, ये सब के सब सिंगुलर है दोस्त, ये सब सिंगुलर, और ये सब हमारे क्या है? प्लूरल। और चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इनका कुछ इस प्रकार बनाया जा रहा है, अतः इन्हें हम रेगुलर नहीं इरेगुलर नाउन के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई अब कह दे कि नहीं सर आप बताइए, वाइफ जो होती है, वाइफ का प्लूरल तो हम जो है कि एस लगा के नहीं बनाते हैं। वाइफ का प्लूरल सर हम वाइफ्स कहते हैं, WIVES। तो फिर सर ऐसा क्यों? इसको भी तो इरेगुलर में नहीं दोस्त, ये एक रूल होता है कि अगर FE है लास्ट में, अपवाद को छोड़ दीजिए। दुनिया में अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद को छोड़िएगा, मैं अपवाद को अभी दिखाऊंगा। कुछ अपवाद भी हैं, जो अपवाद को आपको ढूंढना है। अब आप कहाँ से ढूंढेंगे? किताबें ढूंढिए, अगर आपके पास कोई किताब है तो उसमें ढूंढने की कोशिश करिए। अगर किताब नहीं है तो आप इंटरनेट के युग में हैं दोस्त, आज आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप तुरंत सर्च कर सकते हैं हर एक चीज। यही तो है, ये एक आपके लिए फायदा है। तो इसका एक रूल है, इसलिए ये दोस्त रेगुलर नाउन है। तो यही होता है रेगुलर नाउन और रेगुलर नाउन और इरेगुलर नाउन। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ऐसी चीजों में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कुछ रूल होते हैं, रूल से अगर बनाए जा सकते हैं तो वो फिर रेगुलर नाउन है, और नहीं उनका नंबर प्लूरल बनाया जा सकता है तो वो इरेगुलर है। जैसे ये हमारा दोस्त यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे वहां लिखा हूँ, ये हमारा क्या है? ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं दोस्त। इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। बॉय का प्लूरल क्या होगा दोस्त? बताइए आप लोग, क्या होगा? बॉयज। और मार्कर का हमारा प्लूरल क्या होगा दोस्त? तो मार्कर का प्लूरल मार्कर्स होगा। समझ पा रहे हैं आप सब? मेरे कहने का मतलब, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं का प्लूरल बनाएंगे। अच्छा, क्यों प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो दुनिया में इकलौता है। हम ताजमहल को ताजमहल्स नहीं कह सकते। हाँ, जब उसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह अगर यूज करने लगे तो फिर हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी मैं समझाऊंगा कैसे कोई कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, मैं समझाऊंगा ये भी बातें आपको। तो अब आप शायद इरेगुलर रेगुलर को समझ पाए होंगे, ये कुछ बातें हैं। अब हमें रेगुलर नाउन को समझना है, इरेगुलर नाउन कुछ होते हैं उनको याद करना पड़ेगा दोस्त। अब बात आती है कि कहाँ मिलेंगे इरेगुलर नाउन, तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि लिंक हम व्हाट्सएप का आपके डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में पड़ेगा। आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आपको हम पूरी लिस्ट दे देंगे किसका, कि कौन कौन से इरेगुलर नाउन होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा मित्र। याद क्यों करना पड़ेगा? बहुत सी चीजें होती हैं जिनको याद करना होता है दोस्त, तो समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। तो समझ पा रहे हैं, जिनका रूल से बनाया जा सकता वो रेगुलर। रेगुलर का मतलब नियम, नियमित अगर कोई है तो उसे रेगुलर कहते हैं। इनका कोई नियम नहीं होता है, इनको याद करना पड़ता है, तो इन्हें हम इरेगुलर नाउन कहते हैं दोस्त। तो इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम रेगुलर नाउन को
पढ़ते हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। ये तो पहले आप मारे होंगे स्क्रीनशॉट, उसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसको समझने की कोशिश करिए आप। अब हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम्स को हमें पढ़ने होंगे दोस्त, जो बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा इसी क्लास में। अगर नहीं खत्म होता है तो कुछ लेक्चर अगले क्लास में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं कि आप तुरंत हमारे क्वेश्चंस को कह सकते हैं। आपके क्वेश्चंस मान लीजिए कोई माइंड में आता है तो आप हमसे तुरंत पूछ लें, नहीं पूछ पाएंगे। एक कमेंट ही जरिया है जो आप करेंगे, तो हमारे पास अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम आपके कमेंट को तुरंत पढ़ पाए मित्र। तो आपके कमेंट का अगले क्लास में सॉल्यूशन देने का हम कोशिश करते हैं। आप जरूर करिए कमेंट। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कुछ लोग होते हैं तो कमेंट नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो वहां भी पूछ सकते हैं आप दोस्त। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अब हम नियम जानते हैं, कुछ रूल जानते हैं। अब रूल को हमें याद नहीं करना है, समझना है मित्र। अगर हम समझ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। कुछ रूल होता है जो सिंगुलर से क्या बनाता है, नाउन को सिंगुलर से क्या बनाता है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, उनको हमें पढ़ने पड़ते हैं। जैसे एक तो सबसे पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि नाउन के अंत में यस या फिर ईएस लगाकर, इस मार्कर का यूज कम करेंगे आवश्यकता पड़ने पर, यस या ईएस लगा करके दोस्त। और यस या ईएस, सबसे पहले तो यस या ईएस लगा करके हम जो है कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। हर एक जो नाउन होता है वो अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, उनका प्लूरल किसी न किसी रूल से बनाया जाता है दोस्त, या फिर वैसे याद करते हैं। तो यस या ईएस, ईएस कहाँ लगता है, ध्यान दीजिए, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में यस या फिर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, अभी हम एक गहरी बात बताएंगे, यस या फिर ईएस या फिर डबल यस या फिर यस एच या फिर सी एच आया हो या फिर यक्स आया हो। यानी कि जो इरेगुलर हैं उन्हें तो याद करना होगा दोस्त, जो अपवाद हैं उन्हें याद करना होगा, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे मित्र। तो अपवाद को कहाँ पाएंगे आप, तो हमारे चैनल पे आप आइए, चैनल नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आइए, वहां आपको मिलेंगे अपवाद जो भी है, ठीक है। अच्छा, आप पा रहे होंगे यस, ईएस, डबल यस, यस एच, सी एच, एक्स, और एक और वर्ड है वो क्या है दोस्त, ओ। कुछ ऐसे जो लेटर्स हैं, अगर किसी भी वर्ड्स के एंड में ये लेटर आए हो, किसी भी वर्ड्स के एंड में अगर ये लेटर आए हो, एंड में किसी भी वर्ड्स के अगर ये लेटर आए हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं मित्र, ई एस लगा करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। ऐसा रीजन होता है। ओ को थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट रखिए, ओ को हम बुलिया दे रहे हैं, अभी इसके बारे में समझेंगे। ये जो लेटर होते हैं इनके लास्ट में ईएस क्यों लगाया जाता है, क्यों यस नहीं लगाया जा सकता, जैसे आप समझने की कोशिश करिए। एक मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे आप समझिए ग्लास ले लेता हूं, ग्लास के अंत में क्या है दोस्त, डबल यस है, पा रहे हैं आप, ग्लास के अंत में क्या है, डबल यस है, तो इसका हम ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे। ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल हमें बनाना होगा तो क्या कहेंगे हम दोस्त, ग्लासेस, ईएस। रीजन क्या है ईएस लगाने का, तो रीजन ये है मित्र कि जो, ध्यान से समझिएगा, जो नाउन यस, ये ईएस यहाँ पे छुट्टे में लिख दिए, यस मतलब वही हो गया, जो एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से अंत में होता है अंत होता है उसका, तो इनका जो साउंड होता है मित्र, बहुत गहरी बात, मैं साउंड के बारे में बताया था आपको,
जो साउंड होता है वो हिसिंग साउंड होता है, यानी कि दोस्त इसका साउंड हिसिंग आता है। जैसे ग्लास मैंने जब बोला तो मैं बोला ग्लास, 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 तो लास्ट में स का हिसिंग साउंड आ रहा है। और गहरी मैं बात ये बता रहा हूं कि जो एस है इसका भी हिसिंग साउंड ही आता है, एस, एस। तो फिर जब हम ग्लास में एक और यस लगा देंगे तो आप जब बोलेंगे तो दो दो हिसिंग साउंड ये आएगा, ग्लास बोल नहीं पाएंगे दोस्त। तो इन दोनों के हिसिंग साउंड, ऐसा हम समझ सकते हैं, इन दोनों के हिसिंग साउंड्स को दूर करने के लिए बीच में ई आता है ताकि हिसिंग साउंड्स के बीच गैप हो, तो ये जाता है ग्लासेस, ग्लास इज आ जाता है। ये जो तनीसा आता है बीच में, ये दोनों के हिसिंग साउंड को दूर करता है। जैसे फीस अगर मैं लिखता हूं, अच्छा फिश को न लिखिए, हाँ फिश ही लिख लीजिए, क्योंकि फिश का प्लूरल कहीं कहीं फिशेज होता है मित्र, फिश का प्लूरल फिश भी होता है, मैं समझाऊंगा। जैसे मैं फिश अगर लिखता हूँ, फिश, ये फिश मछली वाला है, फिश का मतलब वो जो आप जमा करते हो फिश नहीं, वो फी होता है दोस्त, समझिएगा, हम लोग हिंदी में फिश बोल देते हैं उसे। आप इसको देखिए, फिश का जो प्लूरल है ये एस एच आया है लास्ट में, ये एस एच आया है लास्ट में, तो इसका प्लूरल हम यस नहीं लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये हिसिंग साउंड है दोस्तों। ऐसे ही आप एच वाला लीजिए, कोई सी एच वाला लीजिए, कोई भी आप सी एच वाला वर्ड लीजिए आप सभी लोग। तो कोई सी एच का वर्ड यदि आपके माइंड में आ रहा हो जिसके लास्ट में क्या हो दोस्त, सी एच आया हो, तो आप सी एच का कोई लीजिए। जैसे मैं सी एच का वॉच, वॉच ले सकता हूँ, WATCH, वॉच आपके माइंड में आया, तो आपको ध्यान दीजिए इसका प्लूरल जब बना वॉच, वॉच जो आता है ना हल्का सा, ये भी हिसिंग साउंड रखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, वॉचेज, वॉच नहीं वॉचेज होगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ऐसे ही कुछ और भी अगर आपके माइंड में नाउन आ रहे हैं तो उनको आप लिख सकते हैं, हम एक एक उदाहरण बस आपको हर एक चीज का देंगे। आप CH अगर लिखिए, यस तो आपको मिल जाएंगे बहुत से। एक्स का कोई भी नाउन, जैसे मान लीजिए बॉक्स, बॉक्स, तो आप यस लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये होगा क्या दोस्त, बॉक्सेस। ऑक्स अपवाद होता है, इसका ऑक्सन होता है, एग्जाम में यही पूछता है। एग्जाम में आपको रूल वाले नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको गए गुजरे क्वेश्चंस पूछेंगे मित्र, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? एग्जाम में आपसे रूल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज आप समझिए। अच्छा ऐसा ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं पूछे जाते हैं, पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा, तो यही कारण होता है। अब बात आती है ओ का कोई ऐसा खास कारण नहीं होता है, कोई बातें बताई नहीं गई हैं, बस सभी किताबों में लिख दिया गया है कि अगर नाउन के लास्ट में ओ आता है तो फिर हम ईएस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं दोस्त, तो ईएस लगा के बनाते हैं। अगर लास्ट में क्या आया है, वो आया है, तो उनका प्लूरल हम क्या लगा के बनाते हैं दोस्त, तो ईएस लगा के बनाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कुछ नाउन है ऐसे, और वो कौन है, जैसे बफेलो, बफेलो अगर आपको मैं बता दूं बफेलो, तो इसका जो प्लूरल हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे दोस्त, बफेलोज बनाएंगे, बफेलोज, समझ पा रहे हैं, बफेलोज, OS लगा के बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है दोस्त, आप सभी लोग इसको समझिए, जैसे आप लोग जानते हैं ऐसे ही अगर हीरो आया है, हीरो, तो फिर उसका जो प्लूरल बनाएंगे हम लोग वो क्या बना के बनाएंगे दोस्त, हीरोज बनाएंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, आपको उनको याद करना पड़ेगा, जिनका अंत तो होता है ओ में, लेकिन उसको यस ही लगा करके बनाया जाता है। जैसे फोटो जो होता है दोस्त, इसका यस नहीं, ये फोटोज ही इसका प्लूरल होता है दोस्त। ऐसे बहुत से नाउन हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे मित्र, और अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये नाउन दिक्कत करेंगे आप सभी लोगों को।
आप समझने की कोशिश करिएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आप कोई भी चीज जब तौलाने जाते हैं तो एक यूनिट का नाम होता है किलो, तो आप उस किलो को किलोज के नाम से जानते हैं। उसका भी प्लूरल ईएस नहीं लगाया जाता है मित्र, उसका भी प्लूरल ओएस ही लगाया जाता है। किलोज नहीं होता है, किलोज ही होता है। ऐसे अच्छा, ये सारे वर्ड मिलेंगे कहाँ? तो मैं आपको बता दूं, इस वर्ड्स को जो अपवाद में आते हैं इनको हम देने की कोशिश करेंगे आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए हमारे, अगर आप लोग आ रहे हैं। चलिए आते हैं, अगला जो हमारा रूल होता है मित्र, वो अगले पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं हम सभी लोग। अगला जो, अच्छा अब आप ईएस और एस में समझ पा रहे हैं, कहाँ ईएस लगा के बनता है, कहाँ एस लगा के बनता है, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग इस बात को। तो अगला जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दोस्त, तो वो होता है कोई नाउन अगर लास्ट में, ध्यान दीजिए, अगर कोई नाउन लास्ट में एफ या फिर ई, एफ या फिर एफ ई से खत्म हो, एफ या फिर एफ ई से खत्म हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वी ई एस से करते हैं, एफ ई और एफ को हटा करके दोस्त। एफ ई और एफ को हटा करके उनका प्लूरल हम लोग किससे बनाते हैं, तो उनका प्लूरल हम बनाते हैं दोस्त किससे, वी ई एस से। जैसे एफ अगर किसी लास्ट में आया हो, एक आध उदाहरण आप सोचिए, जैसे मेरे माइंड में आ रहा है थीफ, थीफ है दोस्त, तो थीफ का प्लूरल जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं दोस्त, तो वो बनाते हैं THIEVES, थीफ्स होता है। जैसे वाइफ को अभी मैंने बताया, वाइफ जो होता है दोस्त, FE इसके लास्ट में आया, देखिए इसका जो प्लूरल हम बनाते हैं वाइफ्स बनाते हैं मित्र। आपके पास नाइफ आता है, KNIFE, नाइफ, तो इसका जो प्लूरल होता है दोस्त वो नाइफ्स होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं दोस्त, उन अपवादों को हम जानेंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनका प्लूरल ES लगा करके नहीं बनता है दोस्त, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो वो कौन से नाउन है जिनका प्लूरल ES लगा करके, VES लगा के नहीं बनता है, इनको रिप्लेस करने पे, तो वो आप लोग कहाँ पाएंगे, हमारे व्हाट्सएप पे। जैसे जो रूफ होता है दोस्त, रूफ माने आप जानते हैं छत होता है, लेकिन रूफ के लास्ट में आप देखिए यफ तो आया है, लेकिन इसका जो प्लूरल होता है दोस्त वो रूफ्स ही होता है, समझिए आप सभी लोग। तो ये चीजें होती हैं, ऐसे एक्सेप्शंस को हम पाएंगे। ये हमारा क्या है दोस्त, ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन, तो आप सभी लोग समझने की कोशिश। ये अपवाद जो होते हैं ना मित्र, ये हर जगह मिलते हैं। हम लोग तो परेशान हो गए थे, ये केमिस्ट्री नाम का ऐसा शब्द है मित्र जो दिक्कत कर देता है, समझ पा रहे हैं? तो केमिस्ट्री में इतने अपवाद कि जब पढ़ाएंगे गुरुजी लोग कहेंगे ये चीज गलत है, फिर पढ़ाएंगे तब तक कहेंगे ये गलत है ये पढ़ो, फिर पढ़ाएंगे कहेंगे ये भी गलत है ये पढ़ो। तो ये होता है दोस्त। बाकी आप खोजने की कोशिश करिएगा, हम हर एक चीज आपको नहीं बता सकते दोस्त, आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अगला जो रूल होता है हमारा, एक तो यस या ES वाला समझ पाए, और एक एफ या फिर FE से जो नाउन खत्म होते हैं उनको समझ पाए। और अगला ऐसा एक नाउन होता है दोस्त जिनका अंत जो होता है वो किससे होता है, वाई से होता है। किससे होता है दोस्त, वाई से। अगला जो नाउन होता है उसका जो वंत होता है, एग्जाम्पल्स आप भी ढूंढिए, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स देने हम बैठ जाएं, एक दो से ज्यादा 3 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि भाई समय की अभाव। ध्यान दीजिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एंड किससे होता है दोस्त, वाई से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वाई वाले के दो भी चीज होते हैं, एक तो वाई के पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट हो तो, और एक तो वाई से पहले अगर कोई वॉवेल हो तो। वाई के दो रूल होते हैं मित्र, समझ पा रहे हैं इस बात को आप सभी लोग।
जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। एंड वाई से हो तो और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसका जो प्लूरल बनता है दोस्त वो एस लगा करके बनता है। गलत, उसका प्लूरल क्या लगा के बनता है? ई एस लगा के बनता है। और अगर y है और y के पहले कोई वोवेल है तो फिर उसका जो प्लूरल बनेगा दोस्त वो हमारा क्या लगा के बनेगा? तो वो s लगा के बनेगा। इसमें भी एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, अगर मिलेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी तक तो मुझे नहीं मिले, मैं किताबें पढ़ा हूं तो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसका कुछ उदाहरण ले कॉन्सोनेंट्स वाले का, जैसे मैं इसका उदाहरण लूं, इसके पहले अगर कोई भी मान लीजिए कि एक तरीके से आया हो कॉन्सोनेंट, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं आर्मी। आर्मी का जो प्लूरल होता है दोस्त वो फिर क्या होता है? आर्मीज। आपको कहीं कहीं ये भी मिलेगा दोस्त कि आर्मी का प्लूरल तो बनता ही नहीं है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? जैसे आप समझने की कोशिश करिए, इसको मैं समझाऊंगा, ये आर्मी को समझाऊंगा, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्ड हम ले सकते हैं जैसे बेबी। बेबी का प्लूरल हम आपको क्या बनाएं, आप बताइए? बेबीज लिख सकते हैं कि नहीं? इसका प्लूरल ध्यान दीजिए, सॉरी, आई ई एस लगा के बनता है। सिर्फ मैं आई लिख दिया, ये मेरी मिस्टेक है, माफ करिएगा। आई ई एस लगा के बनता है। जैसे बेबी का हमारा क्या बनेगा दोस्त? तो बेबी का बनेगा बेबीज। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बॉडी का बताइए आप, बॉडी का क्या बनेगा? बॉडी का बनेगा दोस्त बॉडीज। ऐसे कुछ होते हैं, ध्यान दीजिए। आप अगर पा रहे हैं आई ई एस क्यों लग रहा है? क्योंकि वाई के पहले वाला जो लेटर है दोस्त वो हमारा क्या है? वो हमारा कॉन्सोनेंट। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? वो हमारा कॉन्सोनेंट है। y के पहले वाला जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। इस y के पहले वाला जो लेटर है ये हमारा क्या है दोस्त? ये हमारा कॉन्सोनेंट है। ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, बहुत आसान चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। लेकिन y के पहले अगर कोई वोवेल आया हो, जैसे मैं आपको कह दूं बॉय, तो बॉयज का जो प्लूरल, बॉय का प्लूरल आप देखिए, बॉय भी तो लास्ट में y ही आया है, लेकिन इसके पहले दोस्त क्या आया है? वोवेल आया है। ये भी तो समझिए आप सभी। इसके पहले हमारा क्या आया है दोस्त? वोवेल आया है। समझ रहा हूं। तो ये चीज अगर है तो हम इसको क्या लिखेंगे दोस्त? इसका प्लूरल हम सिर्फ यस लगा के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर इसके पहले वोवेल आया है तो इसमें एस लगा के प्लूरल बनेगा, बॉय का बॉयज। इसी प्रकार आप टॉय देख लीजिए, तो टॉय का क्या होगा दोस्त? समझ पा रहे हैं आप सभी? ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमें लैटिन लेटर के भी नाम मिलेंगे दोस्त। लैटिन्स के कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जिसके लास्ट में ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ी सी गहराई में जा रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़ाते हैं, जिसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, स्किप कर देते हैं। आज अगर हमारा क्लास लंबा होगा तो हम क्लास को रोकेंगे, फिर जो है कि हम आगे बढ़ेंगे, और दोस्त अगले क्लास में हम फिर नंबर को पढ़ेंगे जहां से शुरू करना होगा, लेकिन जरूर पढ़ेंगे दोस्त, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे आपको वैसे ही ऐसे ही कुछ नाउन लास्ट में यूएम से खत्म होते हैं, कुछ नाउन लास्ट में यस से खत्म होते हैं। अक्सर ये लैटिन भाषा के नाउन होते हैं। कुछ विदेशज जो भाषा के नाउन होते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस जो इंग्लिश में ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन वो ग्रीक भाषा के होते हैं, लैटिन भाषा के होते हैं। कुछ अन्य भाषाज के जो नाउन होते हैं, मतलब भाषाज मैं कह रहा हूँ, लैंग्वेजेस के जो नाउन होते हैं, माफ करिएगा, लैंग्वेजेस के जो नाउन होते हैं दोस्त, दूसरे लैंग्वेज के, उनका प्लूरल अपने हिसाब से बनाया जाता है। जैसे जिसके लास्ट में यूएम, आप एक शब्द सुने होंगे बैक्टीरिया। वास्तव में आप जब बैक्टीरिया सुनते हैं दोस्त, तो ये बैक्टीरिया जो शब्द है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर वास्तव में होता है बैक्टीरियम। इसका सिंगुलर क्या होता है दोस्त? बैक्टीरियम। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ होता है, ज्यादातर ऐसा आपको मिलेगा, अपवाद भी मिलेंगे, वो उसका प्लूरल लास्ट में ए लगा करके बनता है। आप कुछ खोजिए, जैसे पोडियम। पोडियम का प्लूरल क्या होता है दोस्त? पोडियम का प्लूरल, पोडियम्स भी मिलेगा आपको, लेकिन पोडिया ही होता है दोस्त।
आपको मीडियम 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 मतलब माध्यम आप जानते हैं, इसका जो प्लूरल होता है दोस्त वो मीडिया होता है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए, समझ पा रहे हैं इस बातों को। ऐसे ही एस जो यूएस वाले होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल होता है दोस्त यूएस अगर लास्ट में है तो फिर इसका जो प्लूरल बनता है वो ए लगा के और इसका इसके स्थान पे इसका इसी के स्थान पे आई लगा के। रेडियस मतलब त्रिज्या, आप जानते हैं इनका प्लूरल आई लगा के। आपको अजीब नहीं लगा होगा? हाँ लगा होगा, लेकिन इसका प्लूरल मित्र यही होता है, रेडी ही होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी? ऐसे भी होता है। ऐसे फंगस जो होता है दोस्त हमारा फंगस, फंगस का जो प्लूरल होता है आप बताइए क्या होता है? फंगी। ये अक्सर साइंस से रिलेटेड वर्ड होते हैं, साइंस से रिलेटेड। यह CIENCE होता है ना, बचपन में मैं इसके लिए मार खाया था जब क्लास 3 या 4 में पढ़े थे। ठीक है दोस्त, तो इसको समझने की कोशिश करिए। कुछ और भी नाउन होते हैं। हमारा क्लास लंबा हो रहा है, मैं अभी ऐसे नहीं खत्म कर सकता। आपको लगेगा कि बहुत कम है, नहीं दोस्त, अभी नंबर बहुत ज्यादा है। अभी नंबर के हम ग्रीक लैंग्वेजेस को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे। अच्छा जितने भी हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है मित्र। अच्छा ध्यान दीजिए, नंबर को अभी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन प्लूरल यूज होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे आपको दिखाएंगे मैथमेटिक्स लगता है प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है। फिजिक्स लगता है प्लूरल है लेकिन सिंगुलर होता है। सिविक्स, न्यूज, ऐसे कुछ शब्द दोस्त। जैसे हम कैटल दिखाएंगे, फिश दिखाएंगे, सीप दिखाएंगे, ये सब के सब सिंगुलर प्लूरल एक ही होते हैं जो दोस्त, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर का अभी हमारा एक क्लास और चलने वाला है। तो आप सभी लोग कल फिर 7 बजे इसी समय आप लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करिएगा। आज हमारा क्लास लंबा होगा दोस्त, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है कि हमारा फोन आज भी हीट हो रहा है मित्र। तो फिर मिलेंगे दोस्त। हम लोग अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।